हेलो मुंबई। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग इस विषय को समझने वाले हैं जो स्कूल से जुड़ी चीजें हैं, जानकारी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्कूल में जो हम अपने बच्चों को डालते हैं तो आए दिन जो है स्कूल हो, ट्यूशन हो, पढ़ाई हो, कितना जरूरी हो गया है। लेकिन हमारा जो फीस है बच्चों का, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है योजना चलाई जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चलाई जाती है, जिसका आपने नाम सुना होगा, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अभी राइट टू एजुकेशन क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन इसमें प्रोसेस कर सकता है ना, कहाँ पे जा करके कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की जो सवाल हैं काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने पहले से बना करके प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप जा करके सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी एक जानकारी समझेंगे कि आरटीई को लेकर के हमारी समझ जो है, हमारी जो सवाल है, ऐसे तमाम प्रकार ने जो पूछा है, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप हम लोग ऐसे ही तमाम प्रकार के सवालों पे बात करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरटीई के बारे में। तो राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, जो बच्चे जो है स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये पहले से चलते हुए आ रहा है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये आज का नहीं है। जो सरकार, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, ऐसे तीनों सेक्टर में स्कूल जो होते हैं बड़े बड़े, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, आप ये मत सोचिए सिर्फ सरकारी ही स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल में हमारे आसपास में जो स्कूल होते हैं, हम जो है आगे बात करेंगे इसमें कौन कौन से स्कूल हो सकते हैं। ऐसे प्राइवेट स्कूल में भी अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में हमारे बच्चों का नाम आता है आरटीई के अंतर्गत, और उसमें जो है इसका एडमिशन, दाखिला हो सकता है, ताकि सब पढ़े सब बढ़े के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर सभी के शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के तहत ये जो है योजना चलाई जाती है। अभी कैसे कर सकते हैं, इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन निकलता है, ऑनलाइन इसको आवेदन करना होता है। जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो ऐसे 10 स्कूल चूज करने होते हैं। जिस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाता है 11वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन का, उसी तरीके से इसका भी फॉर्म भरा जाता है जब पहली कक्षा में बच्चा स्कूल जाता है। हम आगे समझेंगे कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो जब पहली कक्षा में बच्चा स्कूल जाता है तभी इसका फॉर्म जो है भरा जाता है। सीनियर केजी, एलकेजी में भी इसका फॉर्म भरा जाता है। जब इसका फॉर्म भरते हैं तो ऐसे 10 स्कूल चूज कर सकते हैं जो हमारे आसपास में है, जो पोर्टल में वहां पे आरटीई के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और फिर जो है गवर्नमेंट हमें वो स्कूल को अलर्ट करती है। यानी कि हम जो है ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें स्कूल को चूज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमारे आसपास में जो भी स्कूल है हम उसको वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो हमें स्कूल नाम वहां पे देती है कि गवर्नमेंट हमें स्कूल में नाम देती है, वहां पे अलॉटमेंट आता है, जिसको बोलते हैं लॉटरी निकलना, जिसको बोलते हैं लिस्ट आना, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस तरीके से उसका लिस्ट निकलता है। और फिर जिस भी स्कूल में हमारा नाम आता है उस स्कूल में जाके अपने को एडमिशन लेना होता है। कब होता है ये नवंबर महीने में इसका जीआर आता है, नवंबर महीने में इसका कानून, नवंबर से दिसंबर महीने में आता है इसका रूल्स रेगुलेशन, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना, इसके लिए क्या क्या कैटेगरी रखी गई है, ऐसे तमाम प्रकार की जो चीजें हैं। नवंबर महीने में इसका जीआर आता है, इसका कानून आता है। और फिर इसका दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में ही इसका फॉर्म निकलता है भरने के लिए। लिस्ट कब आता है, जब इसका फॉर्म भरते हैं। मान लो कि ये फॉर्म भरा जाता है फर्स्ट वीक में, उससे 1.5 महीने के आसपास में, 45 दिन के आसपास में जो है इसका लिस्ट निकलता है, इसका गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट आता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे आसपास में जहां पे भी हम रहते हैं उसके 3 किलोमीटर के अंदर, 3 से 5 किलोमीटर के अंदर के जो स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के कोई प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, या सरकारी स्कूल हो सकता है। ऐसे स्कूल को जब आप उसमें चूज करते हैं तो गवर्नमेंट हमें स्कूल देती है, नाम देती है कि आप जो है इस स्कूल में जा सकते हो, आप जो है इस स्कूल में जा सकते हैं। तो जिस भी स्कूल में हमारा नाम आता है उसी स्कूल में हमें जाकर के एडमिशन लेना होगा। अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो एक सीट जो है, अगर मान लो कि मैंने 4 स्कूल सेलेक्ट करके रखा है और मुझे चाहिए था पहला नंबर का स्कूल, आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो मुझे सेकेंड या थर्ड नंबर पे जो स्कूल पे नाम आया है, मुझे जो है उसी स्कूल में जाकर के नाम लेना पड़ेगा। अगर उसी स्कूल में नहीं गया मैं तो मेरा जो है नाम रद्द हो जाएगा, और वो जो है सीट शायद जो जरूरतमंद कोई था वो नहीं उठा पाया, क्योंकि वो मेरे नाम पे सीट अलॉट हुआ है, सीट आया हुआ है।
तो ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास में आरटीई का फायदा उठा रहे हैं, जो एजुकेशन में अपना दाखिला करवा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जिसको इसके बारे में पता है वो जो है इसका अच्छी तरह से फायदा उठा पा रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन, इसको कैसे करना होता है, कब इसको कर सकते हैं, इसका लिस्ट कब निकलता है, इसके बारे में हमने बात किया। अब इसका वेरिफिकेशन, जब इसका लिस्ट निकलता है, लिस्ट जैसा मैंने बताया कि आपको इतने सारे स्कूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी स्कूल में हमारा नाम आता है उस स्कूल में जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वेरिफिकेशन कराने के पहले जो है हमारे तहसील में या फिर हमारे आसपास में कोई ऐसी जगह होती है, जब अलॉटमेंट, जब लिस्ट आता है, हमारा नाम आता है स्कूल का, अलॉटमेंट लेटर उसे बोलते हैं, तो उसमें जो है नीचे दिया रहता है वेरिफिकेशन कराने की जगह। चाहे पंचायत भवन हो सकती है, चाहे वो कोई आमची साड़ा हो सकती है, या तहसील हो सकता है, या बाल विकास कल्याण विभाग हो सकते हैं, कहीं पे भी वहां पे भेजा जाता है। तो हमारे तालुका के अंदर ही होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं पालघर विभाग के, वसई विरार के, तो पिछली बार जो है तहसील में था, तो तहसील में जाकर के वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वहां पे जो डॉक्यूमेंट मैं अभी आगे बताऊंगा वो सब डॉक्यूमेंट ले जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जब वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहां से एक पोस्ट पावती मिलती है, वही पोस्ट पावती ले जाके अपने को स्कूल में जमा करना होता है। इतना ही सिर्फ करना होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जो है बात करें। तो अभी हम बात कर ले कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, दस्तावेज क्या क्या लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जब भी फॉर्म निकलता है उसके पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट अपना रेडी करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले जो है बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म दाखला, कहीं का भी हो सकता है वो, चाहे वो हाथ से लिखा हुआ हो या फिर कंप्यूटराइज हो, इंग्लिश में लिखा हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, या कहीं का भी हो सकता है। आप जो है जहां पे भी रहते हैं वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद मम्मी पापा का आधार कार्ड लगता है। पहले जो है बच्चे का आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था, अभी बच्चे का भी आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिए हैं। तो बच्चे का आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, और वो जहां पे भी आप रहते हो, जहां से आप फॉर्म भरवा रहे हो, वहां का एड्रेस, आपका लोकल एड्रेस आधार कार्ड पे होना चाहिए। फिर उसके बाद एक इनकम पुरावा देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट, जो तहसील का बना हुआ, यानी वो कोई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो है स्कूल में एडमिशन के लिए वो बन जाता है, तहसील में जाकर के आप बना सकते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है फॉर्म भरने के लिए। फिर और एक एड्रेस प्रूफ लगता है। ये चीजें जो मैंने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट, मम्मी पापा का आधार कार्ड, और फिर एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, ये लगता है फॉर्म भरने के लिए। जब इसका फॉर्म भरते हैं, अलॉटमेंट लेटर आता है, और फिर जहां पे भी वेरिफिकेशन कराना पड़ता है वहां पे जाकर के एक बार आपको वेरिफिकेशन अपना कराना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाकर के। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग नाम का सही होना चाहिए, और ये जब आप ले जाके वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहां पे जो है पोस्ट पावती मिलता है। वेरिफिकेशन कराने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मम्मी पापा का आधार कार्ड, और जो है एक एड्रेस प्रूफ, चाहे वो एग्रीमेंट हो सकता है अगर आप भाड़े पे रहते हैं तो, अगर आपका खुद का रूम है तो लाइट बिल, गैस पावती, या घर पट्टी, ऐसी चीजें वहां पे एक्सेप्ट की जाती है, ये चीजें दे सकते हैं। बैंक पासबुक इत्यादि चीजें वहां पे लगती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आरटीई, राइट टू एजुकेशन के तहत, जिसमें हमने समझा कि क्या है आरटीई, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन कराने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है। जिसमें आरटीई के अंतर्गत अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इस साल जो है कौन से बच्चे इसमें दाखिला ले सकते हैं, कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा पिछले साल जो है 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते थे। इसके बीच में जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, अभी उस अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल जो है 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच के जो बच्चे हैं, वो लोग जो भी जन्म लिए हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या बोला, 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच में। इसके बीच में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं, जो भी लोग अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो फॉर्म भरा सकते हैं। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वो डॉक्यूमेंट लगेगा, वो प्रोसेस लगता है, और जो है इसका एडमिशन हो जाए। दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए आप लाइक करिए। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।